जय श्री राम, हर हर महादेव, जय खाटू श्याम। तो आपका स्वागत है जीत एक्सप्रेस पे। और आज हम लोग कर ले बेसिक मैथ्स में इंटीग्रेशन, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है उसका वन शॉट में। ठीक है, तो चालू करते हैं। उससे पहले आप ये टेलीग्राम ऐसे ज्वाइन कर लो, यहाँ पे डीपीपी मिल जाएगी। वेक्टर की डीपीपी बना रहा हूँ, उसका वन शॉट भी आएगा। और बता देते हैं, वेक्टर की डीपीपी बना रहा हूँ, उसका वन शॉट। और डिफरेंशिएशन की डीपीपी मैंने अपलोड कर दी थी। ठीक है, और बता देते हैं, सर्कल और का भी मैंने डाल दिया है वीडियो वन शॉट उसका। सर्कल और ग्राफ में मैंने ऐसा होता है ना, तो उसमें एक ऐसी डीपीपी नहीं बन पाती, वो आपको खुद से सॉल्व करके देखना पड़ता है। ठीक है, तो उसे कर लेना वो, पर मैं इधर उधर बॉक्स से उसके भी डीपीपी बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, उसके तो डीपीपी बना दूंगा, तो लो सॉल्व कर लेना, डाल भी दूंगा। ठीक है, फिर चालू करते हैं। ठीक है, तो चालू करते हैं इंटीग्रेशन। अब डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है? जब छोटे छोटे चेंजेस आते हैं। डिफरेंशिएशन मतलब छोटे छोटे चेंजेस आते हैं। मतलब मान लो ये और ये एक दूरी है, ये दो पॉइंट है और इनके बीच में दूरी है। अब इन बताते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है वो बहुत छोटी छोटी है, वो बहुत छोटी छोटी है। तो यहाँ पे इन्फिनाइट छोटी डिस्टेंसेस हो सकती हैं, पर मुझे किसी एक पॉइंट तक ही मेजर करना है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो डिस्टेंस है इन दो तो ऐड करूँगा। पर ये जो छोटी डिस्टेंस है डी एक्स, इसे मुझे पता नहीं है ना, ये डी एक्स है क्या, मुझे ये डी एक्स है क्या पता नहीं है। मुझे ये पता नहीं है कि डी एक्स है क्या। तो उस समय मैं इन छोटी छोटी चेंजेस को ऐड करने के लिए यूज करूँगा एक प्रोसेस या एक मैथमेटिकल टूल, जिसका नाम रहेगा डिफरेंशिएशन। मतलब डिफरेंशिएशन बेसिकली, ये नहीं, सॉरी 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 सॉरी, मैथमेटिकल टूल जिसका नाम है इंटीग्रेशन। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया। तो ये जो छोटी छोटी चेंजेस आ रही हैं डीएक्स, ये डीएक्स जो चेंजेस आ रही हैं, अगर मुझे इसे ऐड करना है तो मैं कौन सा मैथमेटिकल टूल यूज करूंगा? आंसर है इंटीग्रेशन। क्या यूज करूंगा? इंटीग्रेशन। हाँ कि ना? ये सर, इंटीग्रेशन यूज करूंगा। मतलब जब आपको किसी प्रोसेस में आते हुए या किसी फिजिकल क्वांटिटी में आने वाले ताते छोटे चेंजेस को सम करना रहता है, और तुझे पता नहीं है कि छोटे चेंज क्या है, तो तू क्या यूज करेगा? तू इंटीग्रेशन यूज करेगा। तू क्या यूज करेगा? इंटीग्रेशन यूज करेगा। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। अब जब इंटीग्रेशन जब यूज किया जाता है या इंटीग्रेशन जब किया जाता है, तो इंटीग्रेशन में बेसिकली आप कर क्या रहे हो? इंटीग्रेशन में आप बोल रहे हो कि ये जो डिस्टेंस है एक्स, ये छोटे-छोटे dx से बनी हुई है, ये छोटे-छोटे dx से बनी हुई है। अब ये जितने छोटे-छोटे dx हैं, ये तो इनफाइनाइट हो सकते हैं। मैं बोल सकता हूँ 30 सेंटीमीटर में 0.00000000000 इनफाइनाइट 0 1, फिर 0.00 इनफाइनाइट 0, फिर 1, 0.0000 इनफाइनाइट 0 1। तो वो भी तो छोटे dx हो सकते हैं। तो तुझे पता नहीं है कि इस x में छोटे dx हैं, तो तू इन dx का क्या कर रहा है? एडिशन कर रहा है। एडिशन कर रहा है, हाँ कि ना? इन छोटे-छोटे डीएक्स का क्या कर रहा है? तू एडिशन करते जा रहा है यहाँ पे। तो एडिशन करने के लिए एक मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज़ होता है, जिसका नाम होता है समेशन, जिसका नाम होता है समेशन, जिसका नाम क्या होता है? समेशन, जिसे जेईई वाले पढ़ेंगे। ठीक है, मैथ्स में। ये समेशन तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे। ये होता है कैपिटल सिग्मा। अभी तक तुम लोगों ने सिग्मा पढ़ा होगा तो वो ऐसे रहता है। नहीं, ये होता है सिग्मा, पर ये होता है स्मॉल सिग्मा। जैसे स्मॉल ए ऐसे होता है, हाँ कि ना? कैपिटल ए ऐसे होता है। वैसे ही ये जो है, ये कैपिटल सिग्मा है और ये स्मॉल सिग्मा बोला जाता है, हाँ कि ना? ये स्मॉल सिग्मा बोला जाता है, ये स्मॉल सिग्मा बोला जाता है। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात आती है कि जब इस सिग्मा में बोला जाता है तो कैसे डिनोट किया जाता है? इस सिग्मा को ऐसे लिखा जाता है, सिग्मा आई। सिग्मा आई मतलब, इसका मतलब क्या होता है? तुझे आई को ऐड करते जाना है, आई को ऐड करते जाना है। आई प्लस आई प्लस आई, ऐसे तुझे आई को क्या करते जाना है? ऐड करते जाना है। पर आई को जब तू ऐड करेगा तो आई की कुछ वैल्यू तो ऐड करेगा डीएक्स में भी। जब तू ऐड कर रहा है तो उसकी कोई वैल्यू होगी, तो वो वैल्यू कैसे पता लगाएंगे? तो आंसर है, नीचे लिखा जाता है। नीचे क्या लिखा जाता है? नीचे लिखा जाता है आई इज इक्वल टू, जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 1। इसका मतलब क्या है कि ये जो पहला आई है इसकी वैल्यू होगी 1, फिर 1 से चालू होगा 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ये होता है। ऐसे आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो नीचे जो लिखा जाता है
वो ये बताता है कि कहाँ से आपको आई की वैल्यू लेना चालू करना है। अब ऊपर मुझे कुछ डिटरमाइन करना पड़ेगा ताकि मैं एक लिमिट लगा पाऊँ। ऐसा थोड़ी है कि मैं आई से 1 से चालू किया और इन्फिनिटी तक ऐड करते गया, नहीं। मुझे तो एक फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनिट वैल्यू चाहिए किसी टाइम प्लेन में या किसी और क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में, तो मुझे यहाँ पे एक लिमिट लगानी पड़ेगी। मुझे यहाँ एक लिमिट लगानी पड़ेगी जिसे मैं LIM एलो करके क्या दिखा दूँगा 3। इसका मतलब हो जाएगा कि मुझे इतना ऐड करना है, मुझे 1 + 2 + 3 ऐड करना है। मतलब मुझे वहाँ तक ऐड करना है जब तक i की वैल्यू क्या नहीं आ जाती, 3 नहीं आ जाती। ये होता है इसका मतलब। पर जब आप बहुत छोटे चेंजेस के लिए इसे यूज़ करते हो तो आप ये मॉल यानी ये सिंबल यूज़ करते हो, ये सिंबल यूज़ करते हो, ये सिंबल यूज़ करते हो। इसे बनाऊँ तो ये ऐसा दिखता है। एक्चुअली ये सिंबल ऐसा दिखता है। रुक जाओ, सही से बनाता हूँ। ये सिंबल एक्चुअल में ना ऐसा दिखता है, ठीक है? पर इसे बनाते कैसे हैं? ऐसे बना देते हैं, ठीक है? इसे बनाते कैसे हैं? ऐसे बना देते हैं, ठीक है? समझ में आई इतनी बात? समझ में आई इतनी बात? अब जब इस सिंबल को लिखा जाता है ना, तो सिंबल को लिखने के लिए क्या होता है, सिंबल को लिखने के लिए क्या होता है कि जब ये सिंबल लिखा जा रहा है तो समेशन में तो नीचे यहाँ पे हम लोग आई इज इक्वल टू 1 लेते, बता दे लेती आई की वैल्यू कहाँ से चालू करनी है। जब इस सिंबल में बताना रहते कि यहाँ से यहाँ तक तो नीचे लिखा जाता है स्मॉलर वैल्यू जहाँ से आपको चालू करना रहता है, और ऊपर लिखा जाता है जहाँ तक आपको ऐड करना है। मतलब जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया अभी के लिए आई, ऐसे लिखा तो नहीं जाता पर बताऊंगा। तो इसका मतलब ये है आपको i की वैल्यू x से चालू करना है और i की वैल्यू y तक ऐड करते जाना है। i की वैल्यू y तक ऐड करते जाना है। हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। यही जो है ये इंटीग्रेशन कहलाता है और ये इंटीग्रेशन द सिंबल कहलाता है। ये क्या कहलाता है? इंटीग्रेशन द सिंबल कहलाता है। अब जब इंटीग्रेशन होता है ना तो कई बार क्या होता है हम लोग फिजिक्स में इंटीग्रेशन करते हैं या मैथ्स में इंटीग्रेशन करते हैं, तो बहुत सी जगह जब हम लोग डील करते हैं तो हम लोग इंटीग्रेशन में लिमिट डिसाइड नहीं करते, क्योंकि हम लोग तो जस्ट इक्वेशन से वहाँ पे डील करना रहता है। मुझे वहाँ पे जो उसकी फिजिकल वैल्यू उसकी जो न्यूमेरिकल एक्चुअल वैल्यू है उसे डील नहीं करना। तो उस समय हम लोग लिमिट डिटरमाइन नहीं करते और उस समय यूज होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल। मतलब इसमें लिमिट डिटरमाइन नहीं रहता, इसमें लिमिट डिटरमाइन नहीं लेता। हाँ कि ना? यस सर। इधर मुझे लिमिट डिटरमाइन नहीं किया जाता है, इसे बोला जाता है इनडेफिनाइट इंटीग्रल। अब ऐसे भी इंटीग्रल होते हैं जिससे मैं फॉर्मूले में लगाऊं और मुझे एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाए, एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड मिल जाए ताकि मैं उसे सॉल्व कर पाऊं उस प्रॉब्लम को। हाँ कि ना? तो उस समय जब लिमिट लगा दिया जाता है कि इधर से इधर तक आपको ऐड करना है तो वो कहलाता है डेफिनाइट इंटीग्रल। वो क्या कहलाता है? डेफिनाइट इंटीग्रल। हाँ कि ना? यस सर। वो क्या कहलाता है? वो डेफिनाइट इंटीग्रल कहलाता है। वो क्या कहलाता है? डेफिनाइट इंटीग्रल, या कई जन डेफिनाइट इंटीग्रल भी बोलते हैं। कई जन क्या बोलते हैं? डेफिनाइट इंटीग्रल भी बोलते हैं। अब यहाँ पे जो मैं इस फॉर्म में लिखा हूँ ना, इस फॉर्म में लिखा नहीं जाता है। इस फॉर्म में ये जो फॉर्म है ये गलत है, पर मैं एक एग्जाम्पल के लिए समझाया। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। मतलब यहाँ पे इंडेफिनिट इंटीग्रल में आप लिमिट नहीं डिसाइड कर लो, पर डेफिनेट इंटीग्रल में आप लिमिट डिसाइड कर लो। इसी नाम से जब आप डेफिनेट इंटीग्रल का आंसर लिखते हो ना तो उसके साथ प्लस सी जोड़ देते हो। प्लस सी क्यों जोड़ा जाता है? एक कांस्टेंट टी, यहाँ पे कोई कांस्टेंट ऐड होगा एक्चुअल में, ऐसा बोल के। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। ये सी जोड़ दिया जाता है, ठीक है? सिर्फ दर्शाने के लिए कि हाँ ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है, या बता देते हैं कि यहाँ पे लिमिट डिटरमाइन नहीं की गई है, ठीक है? समझ में आया? अब आते हैं हम लोग बेसिकली इंटीग्रल जो है उसका मतलब समझने के लिए पहले पहले इंटीग्रल का मतलब समझ लेते हैं। इस स्लाइड को क्लियर कर लेते हैं, इस स्लाइड को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है? समझना। अब इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि किस तरीके से लिखा जा रहा है, किस तरीके से लिखा जा रहा है। मान लो ये है एक कोऑर्डिनेट प्लेन, मान लो ये है एक कोऑर्डिनेट प्लेन। क्या है? ये एक कोऑर्डिनेट प्लेन है। हाँ कि ना? यस सर। यहाँ पे क्या है? ये कोऑर्डिनेट प्लेन है। हाँ कि ना? यस सर। अब इस कोऑर्डिनेट प्लेन में क्या होगा? ये एक्स एक्सेस होगा और ये वाई एक्सेस होगा। ये क्या होगा? एक्स एक्सेस होगा और ये वाई एक्सेस होगा। तो यहाँ पे मैं एक वो लिख रहा हूँ इक्वेशन। यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन करना चाह रहा हूँ dx का। dx का मैं क्या करना चाह रहा हूँ? इंटीग्रेशन करना चाह रहा हूँ dx का। जब मैं इंटीग्रेशन करूँगा dx का, इंटीग्रेशन करूँगा किसका? dx का, तो आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? सोचो। आंसर क्या आना चाहिए जब मैं dx का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ? जब मैं
dx का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो आंसर क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? अभी के लिए मान लो x लिख दिया, मतलब dx का इंटीग्रेशन करूँगा, इससे मुझे x क्यों मिलेगा? क्योंकि ये जो dx है ये बताता है कि आपको किस एक्सिस पे चलना है। आपको इस एक्सिस पे चलना है या आपको इस एक्सिस पे चलना है। आपको किस एक्सिस पे चलना है? इस एक्सिस पे, या इस एक्सिस के अलोंग चलना है। आप ये बोल सकते हो या तो इस एक्सिस पे चल लो या इस एक्सिस के अलोंग चल लो। इस एक्सिस के अलोंग चल लो, या तो इस साइड या तो इस साइड। जनरली इस साइड चलना रहता है, इस साइड जब चलना रहता है तब माइनस लगा दिया जाता है इधर, ठीक है? उसे डिटरमाइन करने दे, पर वो इधर लगाया जाता है ना माइनस, ठीक है? तो वो मेथड निकलता अभी, पर ये क्या बताता है कि आपको किस एक्सिस के अलोंग चलना है। आपको किस एक्सिस के अलोंग चलना है, कौन बताता है? ये dx। हाँ कि ना? यस सर, ये dx बताता है। अब आपको चलना तो है dx के अलोंग, पर कहाँ से चलना है? पर कहाँ से चलना है? या आप बोल सकते हो एक्सिस के अलोंग चलना तो है, पर किस इक्वेशन के थ्रू चलना है या कहाँ से चलना है वो बताएगा rather than लिमिट। कहाँ से चलना है वो तो लिमिट बताएगा, और कहाँ तक चलना है वो भी लिमिट बताएगा। पर चलना किस इक्वेशन के आधार पे है? जब आप ऐड करोगे तो आप किसी इक्वेशन, किसी फिजिकल क्वांटिटी के रिलेशन के आधार पे ऐड करोगे। तो जैसे यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपको 1 जो एक फंक्शन ऑफ x है, 1 क्या है? एक फंक्शन है x का। क्या है? एक फंक्शन है x का। हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? यस सर। तो अगर एक फंक्शन ऑफ x है ताते थे 1, तो यहाँ पे वो 1 क्या है? y की वैल्यू है। यहाँ पे 1 क्या है? y की वैल्यू है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे y को डिपेंडेंट एक्सिस पर बनाया है और x को इंडिपेंडेंट एक्सिस पर बनाया है। मतलब y यहाँ पे क्या है? एक फंक्शन ऑफ x है, और उसी ग्राफ के किसी इक्वेशन में अगर फंक्शन ऑफ x की वैल्यू 1 आ जा रही, मतलब यहाँ पे y की वैल्यू क्या है? 1। अब जब मैं चलूँगा ना dx यानी x के अलोंग, तो मैं ऐसे ही स्ट्रेट लाइन में चलूँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये 1 है। अब मुझे पता चल गया कि 1 के अलोंग 1 से मुझे चलना है, या 1 के पॉइंट्स के हिसाब से चलना है, और कब? x एक्सिस के अलोंग चलना है, x एक्सिस के अलोंग चलना है। हाँ कि ना? यस सर। अगर ये समझ में नहीं आया तो एक और चीज़ से समझ सकते हैं। इसे और एक और तरीके से समझ सकते हैं। मान लो मान लो ये है, बता देते हैं, ये एक ग्राफ है। ये क्या है? ये एक ग्राफ है। ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। ये क्या है? ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। अब यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन लगा दिया हूँ sin x dx का। sin x dx का, हाँ कि ना? sin x dx का मैं इंटीग्रेशन लगा दिया हूँ, कि मुझे इंटीग्रेट करना है sin x को dx के रेस्पेक्ट में। हाँ कि ना? हाँ कि ना? sin x dx को मुझे क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। तो इसका मतलब क्या है? अगर मैं यहाँ पे लिमिट लगा देता हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे dx मतलब x के अलोंग चलना है, मतलब जो मूवमेंट होगा ग्राफ का वो इस साइड होगा। sin x के फॉर्म में होगा, sin x के इक्वेशन में होगा, मतलब sin x का ग्राफ ऐसे चलता है तो ऐसे मूवमेंट होगा। हाँ कि ना? मतलब मुझे इसकी छोटे-छोटे पार्ट्स को ऐड करते जाना है। इस ग्राफ के छोटे-छोटे पार्ट्स को ऐड करते जाना है। इस ग्राफ के छोटे-छोटे पार्ट्स को ऐड करते जाना है। इस ग्राफ के छोटे-छोटे भाग तो क्या करते जाना है? ऐड करते जाना है। ये जो है, ये बोला जा रहा है यहाँ पे। हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? यस सर। अब जब आपको पता है sin x का ग्राफ, तो ये क्या होता है? ये होता है 0 डिग्री, और ये होता है क्या? ये होता है क्या? ये होता है क्या? या ये क्या होता है? ये होता है पाई/2, और ये होता है पाई। तो अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन लगा देता हूँ कि 0 से पाई, इसका मतलब ये होता है कि आपको sin x की इक्वेशन में चलते हुए जितने भी पॉइंट है सबको ऐड कर देना है। मतलब ये जो एरिया है जो साइन इस कर्व के नीचे आ रहा है, वो sin x के उसके नीचे है, दादे के अंदर आएगा sin x के इक्वेशन के अंदर। मतलब ये सभी पॉइंट्स को ऐड कर देना है, मतलब इतने दूर का आपको क्या निकाल देना है? एरिया निकाल देना है। हाँ कि ना? यस सर। इसे इस तरीके से भी समझ सकते हो कि मैंने मान लो ये एक ग्राफ मान लिया। अब मुझे है ना इस ग्राफ में जितने भी इस ग्राफ के नीचे के मुझे एरिया को ऐड करना है। तो ये एरिया कांस्टेंट नहीं है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं क्या करूँगा, इस एरिया को एकदम छोटे-छोटे रेक्टेंगुलर के फॉर्म में काट दूँगा, और उन रेक्टेंगल्स की जो ये वाली विड्थ है ये कितनी रहेगी? dx रहेगी। ये कितनी रहेगी? dx रहेगी। अब इन dx को मैं ऐड कर दूँगा, तो वहाँ पे कौन काम आएगा? वहाँ पे ये काम आएगा कौन? इंटीग्रेशन। वहाँ पे कौन काम आएगा? ये इंटीग्रेशन काम आएगा। ठीक है? तो इतने से इंटीग्रेशन पता चल गया होगा तुम लोग तो, ठीक है? अब आता है कि फ़ॉर्मूला क्या है इंटीग्रेशन में, कि इंटीग्रेशन करना कैसे है? तो पहला फ़ॉर्मूला ये होता है कि अगर
इंटीग्रेशन में दिया है एक्स की पावर एन डी एक्स, एक्स की पावर एन डी एक्स को मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्स एन की पावर वन प्लस एन, यानी एक्स एन की पावर प्लस वन, हाँ कि ना, पावर में प्लस वन कर दो और जो पावर टी एन उसे डिनोमिनेटर में भी लाके क्या कर दो, प्लस वन कर दो, हाँ कि ना। और ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है तो यहाँ पे सी जोड़ दो, बस इतना सा भाग किया गया है। वैसे ही अगर ई एक्स का इंटीग्रेशन करता हूँ तो वो होता है ई एक्स प्लस सी, वो होता है ई एक्स प्लस सी, हाँ कि ना। और अगर मैं ए एक्स का इंटीग्रेशन करता हूँ तो वो होता है ए एक्स अपॉन लॉग ए एक्स अपॉन लॉग ए। अब ए क्या है, ए यहाँ पे कोई कांस्टेंट हो जाएगा। अगर मैं किसी कांस्टेंट की पावर एक्स लगा दे रहा हूँ और डी एक्स के थ्रू उसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए, हाँ कि ना। और प्लस सी तो लगाना ही है, प्लस सी तो लगाना ही है अपॉन लॉग ए, हाँ कि ना। यहाँ पे ए क्या है, कोई कांस्टेंट है, हाँ कि ना। यहाँ पे ए क्या है, कोई कांस्टेंट है। अब जब यहाँ पे लॉग लिया जाएगा ना, वो नेचुरल लॉग है। ये बात याद रखो, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में जितने भी लॉग इक्वेशन में आ रहे हैं वो क्या है, नेचुरल, वो क्या है, नेचुरल, हाँ कि ना। ये सर अगर वन बाय एक्स डी एक्स का अगर मैं इंटीग्रेशन लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस सी, लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। और एक्स डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन लेता हूँ तो एक्स अपॉन एक्स बाय सी हो जाएगा, एक्स अपॉन एक्स बाय सी हो जाएगा, आगे ना। ये मॉड्यूल प्लस क्या बताता है, ये बताता है कि आपको इर्रेस्पेक्टिव ऑफ साइन लेना है, प्लस माइनस है तो उसे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ साइन लेना है, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। यस सर। अब एक बात देखो कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे से अपोजिट क्यों माने जाते हैं, क्यों। अगर मैं इस ग्राफ में डिफरेंशिएशन की बात करूँ तो डिफरेंशिएशन बोलेगा कि मैं इस ग्राफ को छोटे छोटे भाग में को तोड़ दूं, इस छोटे छोटे भाग में तोड़ दूं। अब इंटीग्रेशन क्या बोला, उन भाग को मैं ऐड कर दूं, उन भाग को मैं ऐड कर दूं। तो वैसे ही जब आप डिफरेंशिएट करते हैं, जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, जब मैं आपको x की पावर n को डिफरेंशिएट करने बोलूंगा विद रेस्पेक्ट टू dx, तो आप क्या करेंगे, n x की पावर क्या कर देंगे, यानी n x की पावर n माइनस वन, n x की पावर n माइनस वन कर देंगे। तो वही मैं n माइनस वन को क्या ले लिया हूँ, अभी के लिए सिर्फ n ले लिया हूँ और x की पावर लगा दी हूँ। अब मुझे ये जो है इसे इंटीग्रेट करना है तो मैं क्या करूँगा, मुझे पता है कि कहीं ना कहीं ये सामने आया होगा और उसमें माइनस वन हो गया जिसे अभी n से दिखाया जा रहा है, हाँ कि ना। तो ये वाले से ही ये वापस किस में आ जाएगा, x की पावर n वाले टर्म्स में आ जाएगा। ये एक दर्शाने के लिए होता है, या इस तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है। दूसरा हो जाता है, दूसरा इसमें हो जाता है कि डिफरेंशिएशन में जैसे आप साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो जब आप कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, साइन एक्स। पर ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो प्लस सी आ जाएगा। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, तो जब आप माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो कॉस एक्स हो जाएगा। पर अगर आप साइन एक्स का भी इंटीग्रेशन करेंगे तो वो माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आप अगर किसी कांस्टेंट इंटीग्रेशन करते हैं तो वो बाहर आ जाता है, वो क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है, वो ऐसे बाहर आ जाता है, हाँ कि ना, बाहर आ जाता है, हाँ कि ना। ये सर, पर यहाँ पे अभी सीमा लिख देना तो अंदर वन बचा है या कोई और सा इक्वेशन बचा है उसका इंटीग्रेशन होगा और फिर सी लिखाएगा, समझ में आया। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये जो है टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का अगर इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टेन एक्स प्लस सी। तो सी जो एड हो है तो इंडेफिनेट इंटीग्रल है। वैसे ही अगर मैं cot x का डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो अगर मैं कोसेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन यानी इंटीग्रेशन करूंगा तो ये हो जाएगा cot x प्लस सी, हाँ कि ना। वहीं अगर मैं सेक एक्स का डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये होगा सेक एक्स माइनस यानी सेक एक्स इंटू टेन एक्स, हाँ कि ना। तो अगर मैं सेक एक्स टेन एक्स का क्या करूँगा, इंटीग्रेशन करूँगा तो आंसर क्या आ जाएगा, सेक एक्स प्लस सी, सेक एक्स प्लस सी। वहीं अगर मैं कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन करता हूँ तो क्या आता है, माइनस, मतलब कोसेक एक्स का जो वो होता है डिफरेंशिएशन वो होता है माइनस कोसेक एक्स का एक्स। तो जब आप कोसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस कोसेक एक्स, हाँ कि ना, कोसेक एक्स, हाँ कि ना। और प्लस सी क्यों, तो इनडेफिनेट इंटीग्रल है, हाँ कि ना। वैसे ही अगर आप साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा,
माइनस कॉस 2 थीटा, यानी माइनस कॉस एक्स, वो गलती से निकल गया। ठीक है, ये ना मेन ऐसा में ना, ये गलत चुनता हूँ। ठीक है, अब लिखते सही से बनेगा दी साइन एक्स जो है, साइन एक्स का अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कॉस एक्स, आपको क्या मिलेगा, कॉस एक्स, कैसा, माइनस में, हाँ कि ना, ये सर, प्लस सी। और अगर कॉस एक्स का अगर आप डिफरेंस यानी इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन एक्स मिलेगा और प्लस सी। अगर आप 10x का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, log cos x प्लस सी, हाँ कि ना। log कौन सा, नेचुरल लॉग, पहले ही बता दिया था कि अगर आपको फॉर्मूले में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के अगर log मिल रहा है तो वो नेचुरल लॉग ही होगा। या आप ये कर सकते हो, log sec x कर सकते हो, हाँ कि ना। ये सर, cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x, और sec x का इंटीग्रेशन होगा log sec x प्लस 10x, हाँ कि ना। अब ये मॉड्यूल क्यों, ये मॉडुलस क्यों लगाए हुए हैं, ताकि इसलिए लगाए हैं ताकि जब आप साइन एक्स का वैल्यू निकालो तो अगर वो माइनस भी आते तब भी वो प्लस कहलाए, हाँ कि ना। sec x प्लस 10x की जब आप वैल्यू निकालो तो अगर वो नेगेटिव भी आती है तब भी वो पॉजिटिव की तरह ली जाए, हाँ कि ना, बस उसी नाम से। या आप ये कर सकते हो log 10 ब्रैकेट में पाई/4 प्लस पाई/2, हाँ कि ना, इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, और सी तो जोड़ना ही है इनडेफिनेट इंटीग्रल के लिए। और वहीं अगर कोसेक एक्स की बात करूं इंटीग्रेशन में, तो ये क्या होगा, लॉग मॉड्यूलस के अंदर कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, या आप ऐसे कर सकते हो लॉग मॉड्यूलस के अंदर 10x/2, हाँ कि ना। और सी तो जोड़ना ही है, प्लस सी हर जगह तो होना ही है क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। यस सर, समझ में आई इतनी बात, समझ में आई इतनी बात, ठीक है सर, इतनी बात समझ में आई। अब अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूँ, अब अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूँ और उसमें मैं ये बोलूँ, उसमें अगर मैं ये बोलूँ कि अगर मैं आपको देता हूँ कि इंटीग्रेट करो x⁵ डॉट dx को, तो आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा बताओ। कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, इंटीग्रेशन ऑफ x⁵n डॉट dx में इंटीग्रेट होते क्या आ जाएगी, x⁵n+1 अपॉन n+1, हाँ कि ना। तो यहाँ पे क्या होगा, x⁵n क्या है 5, तो 5+1 होल अपॉन 5+1, हाँ कि ना। यस सर, और प्लस सी करना ही है तो डी इनडेफिनेट इंटीग्रल है, हाँ कि ना। यस सर, तो ये क्या हो जाएगा, x⁵6, x⁵6/6 प्लस सी, हाँ कि ना, प्लस सी, हाँ कि ना। यस सर, अब ऐसी अगर मैं आपको दूं कि x⁵5/2, 5/2 आपको करना है तो क्या होगा, x⁵5/2 को आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है dx, हाँ कि ना, इसे इंटीग्रेट करना है तो क्या होगा, इसे इंटीग्रेट करना है तो क्या होगा, इसमें भी वही लगाएंगे, x⁵5/2, 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1, हाँ कि ना। यस सर, अगर मैं 5/2 प्लस 1 कर लूँ तो ये हो जाता है 7/2, तो यहाँ पे क्या आएगा, x⁵7/2, 7/2, हाँ कि ना। ये x की पावर हो जाएगी अपॉन 7। अब 7 के जो डिनोमिनेटर में 2 आना था वो न्यूमरेटर में चल देगा और ऐसा हो जाएगा, हाँ कि ना। यस सर, ऐसा हो जाएगा। वहीं अगर मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ, वहीं मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ, पहले उस क्वेश्चन में एक झोल कर देता हूँ, उस क्वेश्चन में मैं क्या करता हूँ, एक झोल कर देता हूँ। क्या झोल करूँगा, मैं इस क्वेश्चन में ये झोल कर दूंगा कि उससे पहले ये देखो कि क्या मैं इसे ऐसे भी दिखा सकता हूँ, क्या मैं इसे ऐसे भी दिखा सकता हूँ कि इंटीग्रेट करके नीचे ले जाऊं, हाँ कि ना। मतलब 2 सुनना, 2 की पावर 2 अरे यार 2 की पावर थोड़ी यार, क्या कर लो यार, 2/7, ठीक है। और डिनोमिनेटर में कौन आएगा, डिनोमिनेटर में कौन आएगा सोचो,
डिनोमिनेटर में आएगा आपका रूट एक्स की पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की पावर 7। हाँ कि ना, ये होता है ना, ये डिनोमिनेटर में चल देगा, तो सोचो याद होता तो ठीक है। हाँ कि ना, तो वैसे ही अगर मैं दादे दे आपको बोलूँ एक्स की पावर या स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का आपको क्या निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है, ये वाली जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये वाला का रिजल्ट, तो ये हर जगह पूछा जाता है फिजिक्स में, ये फिजिक्स में हर जगह पूछा जाता है, वेक्टर से लेते हैं हर जगह। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा बेसिकली, इसका हो जाएगा 1/1 क्या होगा 1/, सोचो 2, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। हाँ कि ना, ये जो है ये इसका हो जाएगा प्लस सी, क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है। हाँ कि ना, वैसे प्लस सी लगाना लगता नहीं है, तो दी जब हम लोग फॉर्मूले में सॉल्व करते हैं वहाँ पे भी कोई डेफिनेट अगर हम लोग डेरिवेशन कर लें तो वहाँ पे भी कोई डेफिनेट वैल्यू असाइन नहीं रहती, इसीलिए ये ऐसे में चल जाता है। ठीक है, ऐसे में चल जाता है। ठीक है, अब आते हैं आगे, अब आते हैं हम लोग आगे आते हैं और देखते हैं, आगे आते हैं और देखते हैं। ठीक है, आगे आते हैं और देखते हैं, आगे बढ़ें। ठीक है, बढ़ते हैं। और कुछ बचा रह गया, जितना मुझे याद आ रहा है उस हिसाब से नहीं बचा होना चाहिए। ये वाली प्रॉपर्टी, ये वो वाला एग्जांपल करवा दिया। इसके बाद कौन सा, हाँ, ये एक एग्जांपल है कि अगर मैं आपको बोलूँ एक्स बाय ये नहीं 1/x का मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे होगा, क्या मैं इसे ऐसे करूँगा कि x की पावर -1 का इंटीग्रेशन कर दे डॉट डी एक्स, क्या ऐसे कर लूँगा, आंसर है नहीं। इसकी सीधे सी प्रॉपर्टी है, इसे आप x की पावर -1 करके निकालेंगे, ये सीधा सा log x हो जाता है। ये क्या हो जाता है, नेचुरल लॉग ऑफ x हो जाता है। यहाँ पे x में मॉड्यूल लग जाएगा कि x की वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है वो मैटर नहीं करता। ठीक है, समझ में आया, समझ में आई इतनी बात, ये चलिए इतनी बात समझ में लो तो आती है। अब आते हैं, बता देते हैं किसके ऊपर, कुछ रूल्स के ऊपर। पहला रूल क्या है कि जब आप ये जो रूल्स है इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन जो है वो कुछ रूल्स फॉलो करता है। उसमें से पहला रूल है कि अगर आप इंटीग्रेशन के अंदर कोई कांस्टेंट रखें और उसका इंटीग्रेट कर ले, जैसे मैं सी एक्स रख दिया, और अगर मैं इसका इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं सी को बाहर ले आऊँगा, तो वो कांस्टेंट है तो उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। जब उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है तो उसमें कोई डीएक्स का भी टर्म नहीं आएगा, तो डीएक्स चेंज ला रहा है। डीएक्स बेसिकली चेंज जो आ रहा है उस मान लें ना, तो कांस्टेंट में तो कोई चेंज ही नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डॉट डी एक्स। हाँ कि ना, अब यहाँ पे सी मत लगाना, क्यों, क्योंकि अभी तक पूरा इंटीग्रेशन नहीं हुआ है। जब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा तब आपको सी लगाना लगेगा। हाँ कि ना, ये पहला रूल होता है कि अगर कांस्टेंट अंदर है तो उसे बाहर ला सकते हो। दूसरा होता है एडिशन रूल, दूसरा होता है एडिशन रूल। कि अगर मैं आपको बोल दिया, दूसरा मैं अगर आपको बोल दिया कि वी और यू कोई फंक्शन है एक्स के, हाँ कि ना, तो अगर मैं इसे ऐसे इंटीग्रेट कर रहा हूँ, ऐसे मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो क्या होगा, आपको सिंपली क्या करना है, पहले v को इंटीग्रेट कर लो, फिर u को इंटीग्रेट कर दो, तो v डॉट डी एक्स प्लस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ u माइनस यानी u डॉट डी एक्स। हाँ कि ना, u डॉट डी एक्स। अब सबट्रैक्शन में भी यही होगा, अगर यहाँ पे प्लस है मतलब एडिशन हुआ है v प्लस u, अगर माइनस हुआ होगा तो v माइनस u हो जाएगा, इसलिए इस तरीके से भी आप दिखा सकते हो, एडिशन सबट्रैक्शन रूल एक ही बार में हो गया। दूसरा आता है मल्टीप्लिकेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन रूल करना बहुत तो ऐसा यहाँ पे हो जाता है कि मल्टीप्लिकेशन रूल करने के लिए ना आपको देखना पड़ता है, क्या देखना पड़ता है कि देखो, मल्टीप्लिकेशन रूल आपको करना है ना, तो मल्टीप्लिकेशन रूल ऐसे होता है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल डिफरेंशिएशन से थोड़ा अलग चलता है, और वो ऐसे होता है, देखो, अगर v और u चाहते थे दो फंक्शन है x के, तो अगर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ u इंटू v को मैं क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रेट कर रहा हूँ, हाँ कि ना, dx, हाँ कि ना, इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, पहले u को बाहर ले लूंगा, हाँ कि ना, और फिर इंटीग्रेट करूँगा v को, हाँ कि ना, dx, हाँ कि ना, यस सर। फिर मैं क्या करूँगा, माइनस करूँगा किसे, आंसर है इंटीग्रेशन ऑफ, माइनस है आंसर है इंटीग्रेशन ऑफ, बता देते ब्रैकेट के अंदर डी यू बाय डी एक्स, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट डी एक्स, हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, ब्रैकेट क्लोज डॉट डी एक्स, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज और फिर डॉट डी एक्स आएगा, हाँ कि ना,
ये जो है ये फॉर्मूला हो जाता है आपके मल्टीप्लिकेशन रूल का। ये यहाँ की पे जो इंटीग्रेशन द मल्टीप्लिकेशन है ना वो तो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसी नाम से ये जनरली नीट वालों में दिया नहीं जाता, पर बता सकते हैं। तो आपको क्या करना है, u और v दोनों में से एक को बाहर ले लेना है, तो u इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट dx हो जाएगा माइनस करके, फिर आपको ब्रैकेट के अंदर जो आप बाहर लियो उसका डिफरेंशिएशन लेना है x के साथ, और उसे मल्टीप्लाई कर देना है जो आप अंदर रखे हो इंटीग्रेशन थे उसके इंटीग्रेशन के साथ, हाँ कि ना। और फिर टोटल में उस टर्म को इंटीग्रेट कर देना है, हाँ कि ना। ये सेकंड टर्म आ गई, इसे फर्स्ट टर्म से आप क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो इसे, ये जो फर्स्ट टर्म है माइनस सेकंड टर्म, ये जो सेकंड टर्म है इसे ऐसे माइनस कर दो, हाँ कि ना। ये सर दूसरा डिवीजन के लिए कोई लॉ नहीं है इसके अंदर, आपको क्या करना पड़ेगा, डिवीजन के लिए सिंपल सा वही है कि आप उसे किस में बदलो, उसे किस में बदलो, उसे या तो आप बता देते हैं वो है बेसिकली टिग्नोमेट्री, जैसे अगर मैं आपको बोल दिया साइन एक्स बाय कॉस एक्स या साइन एक्स बाय टेन एक्स, हाँ कि ना, का इंटीग्रेशन करो, साइन एक्स बाय टेन एक्स का इंटीग्रेशन करो, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा, बेसिकली साइन एक्स बाय टेन एक्स क्या हो जाता है कॉस एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन एक्स, हाँ कि ना। ऐसे कर लो, या तो फिर आप उसे मल्टीप्लिकेशन में बदल लो, या तो आप उसे सीधा मल्टीप्लिकेशन में बदल लो और सॉल्व कर लो, तो ये क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी, क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो सी ऐड हो गई, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। यस सर, इस तरीके से ये सॉल्व किए जाते हैं, इस तरीके से ये सॉल्व किए जाते हैं, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। यस सर। अब ये समझना, अब ये समझना, टी जैसे अगर मैं बोल दूं, जैसे अगर मैं बोल दूं टी वी और यू में से आप कौन सा सेलेक्ट करोगे, टी किसे बाहर निकालूं किसे अंदर रखूं, तो सिंपल सा इसके लिए रूल होता है टी आई लेट, आई लेट रूल, आई लेट रूल। ये क्या होता है, ये आपको इस बात तो सेलेक्ट करने की मदद करता है कि आपको किसे बाहर निकालना है और किसे अंदर रखना है। मतलब अगर यू, अगर यू बता देते हैं, अगर यू क्या है, सुनना, सुनना मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। इस रूल में क्या बोल रहा है, आई होता है इंटीजर, आई क्या होता है इंटीजर, आई क्या होता है इंटीजर, नहीं सुनना, आई क्या होता है इंटीजर, मालू झापर कुछ भी बोलते रहते हो, आई इंटीजर होता है। आई क्या होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, आई क्या होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, मतलब साइन एक्स कॉस एक्स का इनवर्स, तो वो हो जाता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, हाँ कि ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो है, अगर वो फंक्शन ऑफ एक्स है तो आप उसे यू मानोगे और बाहर निकालोगे, हाँ कि ना। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आता है एल, उसके बाद क्या आता है एल, और ये होता है लॉगरिथम्स। फिर आता है ए, ये होता है अलजेब्रा, ये होता है अलजेब्रा, जैसे एक्स हो गया वाई हो गया, हाँ कि ना। फिर आता है ट्रिग्नोमेट्री, फिर क्या आता है ट्रिग्नोमेट्री, फिर क्या आता है ट्रिग्नोमेट्री, और फिर आता है ई, ई क्या होता है एक्सपोनेंशियल, ई क्या होता है एक्सपोनेंशियल, हाँ कि ना, हाँ कि ना। यस सर, जैसे ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस एक्स, ये जो है ये एक्सपोनेंशियल कहलाते हैं। तो आपको इस तरीके से सेलेक्ट करना है कि अगर ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, अगर लॉग और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दिए तो आप बाहर कौन लाओगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को। अगर लॉग और अलजेब्रा दिया है तो आप किसे बाहर लाओगे, लॉग को। अलजेब्रा और एक्सपोनेंशियल दिया तो आप अलजेब्रा को बाहर लाओगे। ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा दिए तब भी आप अलजेब्रा को बाहर लाओगे, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री दिए तब आप जाते ट्रिग्नोमेट्री को बाहर लाओगे, हाँ कि ना। समझ में आई इतनी बात, समझ में आई इतनी बात। तो इसमें जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ कि अगर मुझे इंटीग्रेट करना है एक्स साइन एक्स को, एक्स साइन एक्स डॉट डी एक्स को मुझे इंटीग्रेट करना है, तो ये बात देखो कि ये इंटीग्रेशन हो रहा है तो क्या करोगे, पहले सेलेक्ट करोगे एक्स क्या है, एक्स है अलजेब्रा मतलब ई, और दादे दे साइन एक्स क्या है ट्रिग्नोमेट्री, तो ये हो गया टी। आइलेट से ये पता चल रहा है कि बाहर निकालने में प्रेफरेंस ए को दी जाएगी, मतलब अलजेब्रा को दी जाएगी, इसीलिए बाहर आएगा एक्स, इंटीग्रेट कर दिया जाएगा साइन एक्स, हाँ कि ना, हाँ कि ना। फिर माइनस करके इंटीग्रेट कर दिया जाएगा ब्रैकेट के अंदर, डिफरेंशिएट करेंगे किसे, डी एक्स बाय डी एक्स को, हाँ कि ना। और इसे इंटीग्रेट कर देंगे किसमें, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स में, हाँ कि ना। और इसे होल को कर देंगे dx, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। यस सर, यहाँ पे भी dx वाला टर्म आएगा sin x डॉट dx, हाँ कि ना। यस सर, समझ में आया। तो जब इसे आगे सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, x sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस cos x,
माइनस कॉस एक्स, हाँ कि ना, यस सर। फिर माइनस क्या हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स, हाँ कि ना, हाँ कि ना, डॉट डी एक्स, हाँ कि ना, यस सर। अब जब इसे इंटीग्रेट करोगे तो ये तो -1 माइनस कॉस एक्स ही हो गया बेसिकली, हाँ कि ना। तो ये क्या होगा, माइनस एक्स कॉस एक्स। अब जब माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो वो क्या आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा तुल्यता, सोचो, साइन एक्स। वो क्या आ जाएगा, वो तुल्यता आ जाएगा माइनस साइन एक्स, हाँ कि ना, माइनस साइन एक्स। जब माइनस साइन एक्स आएगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, हाँ कि ना। तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, हाँ कि ना, समझ में आया, समझ में आया, ये हो जाएगा तुल्यता आंसर। इस तरीके से तुल्यता सेलेक्ट करना है और सॉल्व करना है। अब आता है आखिरी रूल या छठा रूल, वो होता है चेन रूल। वो क्या होता है, चेन रूल। वो क्या होता है, चेन रूल, हाँ कि ना, यस सर, चेन रूल। चेन रूल में क्या करना है बेसिकली समझो। चेन रूल में जैसे मैं आपको बोल दिया साइन एक्स डॉट डी एक्स का आपको इंटीग्रेशन करना है, तो आप सीधा निकाल दोगे माइनस कॉस एक्स, हाँ कि ना, यस सर। पर अगर मैं बोला मुझे साइन 2x का इंटीग्रेशन चाहिए, मुझे किसका इंटीग्रेशन चाहिए, साइन 2x का, तो आप कैसे निकालोगे, तो आंसर है, इसे सॉल्व करने के लिए आपको लगेगा चेन रूल, और वो ये बोलेगा कि माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स होगा, हाँ कि ना, हाँ कि ना, यस सर। तो जैसे मैं अगर इंटीग्रेट कर लो, मैं जैसे इंटीग्रेट कर रहा हूँ साइन साइन एन एक्स को, साइन एन एक्स डॉट डी एक्स को, तो ये क्या हो जाएगा, आपको इसे बेसिकली इसके टिग्नोमेट्रिक जो जैसे साइन एक्स है, यहाँ पे कॉस एक्स भी हो सकता है, टेन एक्स भी हो सकता है, कॉट एक्स कोसेक एक्स, तो वो हो सकता है, पर आपको सीधा क्या करना है, यहाँ पे उसे सीधा बदल देना है, साइन एक्स को कोई से भी टिग्नोमेट्री होगी उसे बदल दो, तो यहाँ पे माइनस कॉस एन एक्स आ जाएगा, हाँ कि ना। अब x के सामने जो चीज रहेगी n, उसे नीचे डिनोमिनेटर में डाल दो और प्लस सी लगा दो, तो ये इनडेफिनेट वो हटा देते हैं बेसिकली, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। अगर एग्जांपल में अगर आपको दे दूं, एग्जांपल में अगर मैं आपको दे दूं कि 7x, ये n को मान लो 7, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस कॉस 7x बाय 7, हाँ कि ना, माइनस कॉस 7x बाय 7, हाँ कि ना, हाँ कि ना, ये हो जाएगा। या अगर मैं बोल दूं कि ये जो n है ये हो जाता, अगर मैं आपको ऐसे दे दूं इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेट करो साइन साइन ओमेगा टी को, साइन ओमेगा टी को डॉट डी एक्स से, हाँ कि ना, डॉट डी एक्स से। तो यहाँ पे यानी डी टी से, सॉरी, जिसका फंक्शन होगा ये टी का फंक्शन होगा, तभी तो टी से इंटीग्रेट होगा, डी टी से इंटीग्रेट होगा, ठीक है। तो ये बात देखो, टी, यहाँ पे हम लोग ओमेगा को क्या मान लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे, जय माता दी, कांस्टेंट मान लेंगे। तो ये ओमेगा माइनस कॉस, अरे ये ऐसे क्यों कर दिया मैंने, गलत कर लिया ना, वो ओमेगा को कांस्टेंट बोलने की वजह, मतलब ये ओमेगा एक्चुअल में यहाँ पे कांस्टेंट मान लेंगे, पर ओमेगा लेता है एंगुलर वेलोसिटी और वो चेंज होते रहता है, पर इस इक्वेशन तो सॉल्व करने थे, हम लोग इसे कांस्टेंट मान लेंगे और क्या करेंगे, कॉस ओमेगा टी, हाँ कि ना, कॉस ओमेगा टी, यानी माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, हाँ कि ना, और प्लस सी कर देंगे, प्लस सी कर देंगे, हाँ कि ना, यस। समझ में आई इतनी बात। ये होता है चेन रूल, ये क्या होता है, ये होता है चेन रूल, ठीक है। तो ये ही इनडेफिनेट इक्विलिब्रियम है। अब इनडेफिनेट इक्विलिब्रियम में हो गया। अब लो तो डेफिनेट इक्विलिब्रियम की बात करनी है। डेफिनेट इक्विलिब्रियम में क्या होगा, बस लिमिट लगा दी जाएगी, बस लिमिट लगा दी जाएगी। डेफिनेट इक्विलिब्रियम में क्या होगा, बस लिमिट लगा दी जाएगी। कैसे लिमिट लगा दी जाएगी, मतलब मान लो मैंने आपको क्या दिया, मैंने आपको दिया टी साइन एक्स का मुझे इंटीग्रेशन चाहिए, साइन एक्स डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन चाहिए, और जहाँ पे एक्स की वैल्यू होगी, एक्स की वैल्यू होगी 30 डिग्री से लेते 45 डिग्री तक, हाँ कि ना, यस सर, 30 डिग्री से 40 डिग्री तक। तो इसका ग्राफिकल मीनिंग क्या है, या मैं मान लेता हूँ 0 डिग्री से 90 डिग्री तक मुझे इंटीग्रेशन चाहिए, हाँ कि ना, मतलब 0.1 डिग्री, 0.2 डिग्री, 0.3 डिग्री, ये सभी जो हैं ये ऐड होते जाएंगे। मतलब ये जो साइन एक्स ग्राफ है इसमें यहाँ पे आता है 90 डिग्री, तो इतना दूर क्या हो जाएगा, पूरा इंटीग्रेट होगा, इतना दूर पूरा इंटीग्रेट होगा, हाँ कि ना, यस सर।
ये पूरा इंटीग्रेट होगा। तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मैं क्या करूंगा, इसे सिंपली जैसे सॉल्व करते हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से सॉल्व कर लूंगा। ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। हाँ ना, यस सर। से मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इसे ब्रैकेट लगाऊंगा, स्क्वायर ब्रैकेट, और ऊपर में लिखूंगा 90 और नीचे लिखूंगा 0। इससे मुझे पता लगेगा 0 से 90 तक इंटीग्रेट करना है। तो मैं क्या करूंगा, पहले 90 की वैल्यू डालूंगा, माइनस कॉस 90। हाँ कि ना। और फिर सब्ट्रैक्ट करूंगा इससे मैं माइनस कॉस 0 डिग्री। हाँ कि ना। अब ये देखो, टी कॉस की 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0। हाँ कि ना। और 0 डिग्री में वैल्यू क्या होती है, 1। हाँ कि ना, यस सर। पर यहाँ पे माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, -1। तो ये हो जाएगा -0 + 1। हाँ कि ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। इस तरीके से सॉल्व करना रहता है। लिमिट जब लगे तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना रहता है, कोई और फर्क नहीं आता। बस ट्रिग्नोमेट्रिक लॉस वही रहेंगे, सिर्फ आपको लिमिट लगानी आनी चाहिए। लिमिट दी है तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। समझ में आया। हाँ कि ना। और कोई फंक्शन, कोई रूल में, कोई फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आता। बस वही चेंज आता है कि आप सी नहीं लगाओगे, और सी नहीं लगाओगे, बस इस तरीके से वैल्यू डालते हैं, एक्चुअल मैग्नीट्यूड उसके निकाल लोगे या एक्चुअल न्यूमेरिकल वैल्यू उसमें निकाल लोगे। बस इतना सा चेंज इसमें आता है। बस इतना सा चेंज इसमें आता है। जैसे अगर मैं तो एक और एग्जाम्पल करवा दूं, 1/v 1/v इंटीग्रेशन ऑफ 1/v डॉट डी से। हाँ कि ना, यस सर। और यहाँ पे यू ले लिया हूँ, u2 या v1 से लेके v2 तक, v1 से लेते v2 तक। हाँ कि ना। तो 1/v या 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग है, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ v। हाँ कि ना। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ दिया जा रहा है, तो उसके लिए स्क्वायर में लेके v1 से लेते v2 तक। हाँ कि ना, v1 से लेते v2 तक। हाँ कि ना। तो ये क्या हो जाएगा, ln v1 ln, ये हो जाएगा ln v2, ये हो जाएगा ln v2 माइनस ln v1। हाँ कि ना। इस तरीके से ये सॉल्व कर लिया जाएगा। हाँ कि ना, यस सर। या जब आप लॉग बता चुका हो तो लॉग के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, माइनस जब होता है सब जब डिवाइड किया जाता है अंदर, जैसे लॉग ए बाय बी होता है, या लॉग ऑफ ए बाय बी, तो वो हो जाता है लॉग ए माइनस लॉग बी। तो उस हिसाब से यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ln ऑफ v2/v1। हाँ कि ना। हाँ कि ना, यस सर। हाँ कि ना, समझ में आई, समझ में आई इतनी बात, यस सर। तो यहीं पे है ना इंटीग्रेशन भी खत्म होता है। ठीक है, तो एंड ऑफ 1/7। ठीक है, तो बेसिक मैथ पूरा यहीं पे खत्म होता है। बेसिक मैथ हम लोग ने पूरा कर लिया। ठीक है, जय राम जी की।